मेरे आका ने फरमाया, अल्लाह से इतना डरो, इतना डरो, इतना डरो कि दुनिया के खौफ की जगह तुम्हारे दिल में बाकी ही न रहे। आपको मालूम है इतने जमाने में, जरा आवाज वगैरह, इतने लंबे जमाने में आपने देखा बड़े अच्छे अच्छे लोगों की जबानें बंद रही जुल्म देखते हुए भी, ऐसा है या नहीं है? बड़े अच्छे अच्छे लोगों की जबानें बंद रही जुल्म देखते हुए। क्यों? नाम आ जाएगा। क्या होगा? नाम आ जाएगा। मैंने तो ऐसे लोगों से हाथ जोड़ के कहा, अगर दुनिया की लिस्ट में नाम आएगा मुबारक हो, तो मदीने वाले की भी तो लिस्ट में नाम आएगा, मदीने वाले की लिस्ट में भी तो नाम आएगा। और नाम वहां का हाल क्या है? जब व्हील चेयर पे बैठने वाले को घसीटा गया जमीन पर डालकर, घसीटने वाले ने कहा, क्या बात है, रो नहीं रहे, हंस रहे? फरमाया, बात यह है तुम जिसके इशारे पे घसीट रहे हो वो नहीं देख रहा है, मुझे जिस रसूल की मोहब्बत में घसीटा जाता है, मेरा ईमान है गुंबद खजरा से मेरा नबी मुझे देख रहा है। इमाम अहमद रजा ने तर्जमानी की है, पुल से उतारो राह गुजर को खबर न हो, जिब्रील पर बिछाएं तो पर को खबर न हो, कांटा मेरे जिगर से गमे रोजगार का यूं खींच लीजिए कि जिगर को खबर न हो, फरियाद उम्मती जो करे हाल जार में, मुमकिन नहीं कि खैर बशर को खबर न हो। दुनिया की हर कौम इज्जत वाली होती है अपने जवानों के पावर से, और जिस कौम के जवान गुनाहों की दहलीज पे कदम रख दे, मैं कोई ऐसी बात नहीं कर रहा हूं जो आपके लिए नई है, आप जानते हैं जवान आज कहां है। मेरे पास कुछ जवान है का, हजरत दुआ कर दीजिए, हम जरा ख्वाब में हुजूर का दीदार करना चाहते हैं। क्या कहा? ख्वाब में हुजूर का दीदार करना चाहते हैं। मैंने कहा ख्वाहिश तो बहुत अच्छी है, लेकिन जरा दिल पे हाथ रख के बताओ, क्या आज की तारीख में वाकई तुम्हारी आंखें हैं इस काबिल? आरजू लेकर आए हो ख्वाब में इन्हीं आंखों से, जिन आंखों से सुबह से शाम तक रील्स देख रहे हो, इन्हीं आंखों से, जिन आंखों से रात के 4-4 बजे तक इंटरनेट पर अय्याशी कर रहे हो, इन्हीं आंखों से ख्वाब में हुजूर को देखना चाहते हो, जिन आंखों से रात के 5 बजे तक बाज़ाब्ता इंटरनेट पर जिना के मनाजिर देख रहे हो, क्या तुम इन्हीं आंखों से ख्वाब में हुजूर का दीदार करोगे? मैं ये नहीं कहता वो दीदार नहीं कराएंगे, उनका करम अलग है, उनकी शान अलग है, वहां फासलों की जियादती से इनायतों में कमी नहीं, कोई दूर रह के उवैस है, कोई पास रह के बिलाल है, वहां नवाजने में कमी नहीं है। लेकिन तुम झांको गिरेबान, झांको गिरेबान अपना, क्या तुम्हारी आंखें आज के जमाने में इस काबिल है? कहां हो, कहां हो? जिनकी नजर के सामने, जिनकी नजर के सामने सुबह से शाम तक गैर महरम की रील्स हो, जो रात के 4 बजे तक इंटरनेट पर जिना कर रहे हो, इंटरनेट पर जिना के मनाजिर देख रहे हो, वो कहें हम ख्वाब में हुजूर का दीदार करना चाहते हैं। मैं कहता हूं वहां नवाजने में देर नहीं है, जिस दिन तुम्हारी आंखों में देखने की ताकत पैदा हो जाएगी, उसी रात में मेरे आका निगाहे करम फरमाए। मिस्र की सरजमीन पर मेरे आका ने अल्लामा जलालुद्दीन सुयूती को 70 बार अपना दीदार कराया, ख्वाब में नहीं, खुली आंखों से। कितनी बार? 70 बार। और मेरे इमाम, हमारे इमाम, हम सुन्नियों के इमाम, हम आशिकों की जान, इमाम अहमद रजा खान फाजिले बरेलवी अलैहि रहमतो व रिजवान, जब हज के लिए गए तो रास्ते में इल्तिजा क्या की, हुजूर की तरफ तवज्जो लगाई और कहा, आने दो या डुबो दो, अब तो तुम्हारी जानिब कश्ती तुम्ही पे छोड़ी, लंगर उठा दिए हैं, दूल्हा से इतना कह दो प्यारे सवारी रोको, मुश्किल में है बराती, पुरखार बात ये है, अल्लाह क्या जहन्नम अब भी न सर्द होगा, रो रो के मुस्तफा ने दरिया बहा दिए हैं, मेरे करीम से कर कतरा किसी ने मांगा, दरिया बहा दिए हैं, तुरबे बहा दिए हैं,
और जब यार की चौखट पे पहुंचे और दिल ने कहा मुस्तफा का दीदार हो जाए, तो चौखट के सामने खड़े हो के कहा उठा दो पर्दा, दिखा दो चेहरा कि नूर बारी हिजाब में है, जमाना तारीक हो रहा है कि महर कब से नकाब में है। और जब थोड़ी देर दीदार न हुआ तो बस मुर्दा दिल से कहते हैं वो सुए लालाजार फिरते हैं, तेरे दिन ए बहार फिरते हैं, जो तेरे दर से यार फिरते हैं, दर बदर यूं ही ख्वार फिरते हैं। आह कल ऐश तो किए हमने, आज वो बेकरार फिरते हैं। उस गली का गधा हूं मैं जिसमें मांगते ताजदार फिरते हैं। कोई क्यों पूछे तेरी बात रजा, तुझसे कुत्ते हजार फिरते हैं। जब आजिज़ी का लेवल यहां तक आया तो इमाम अहमद रजा ने खुली आंखों से मुस्तफा का दीदार किया है। और जब दीदार कर लिया है, जब देख लिया है, तो कसम खा के कहा तू जिंदा है वल्लाह, तू जिंदा है वल्लाह, मेरी चश्मे आलम से छुप जा। वाह 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 वाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत, फैज़ाने सुन्नत कॉन्फ्रेंस, सुभान अल्लाह। इसलिए अपनी आंखों का इलाज कराओ, इस नियत के करने से पहले के ख्वाब में मुस्तफा का दीदार हो जाए। हमारे पास 17 साल के जवान आज कोई नए नहीं है। एक जवान है हमारे पास तारीख में ऐसा, जिसने 17 साल की जवानी में सिंधु हिंद पर इस्लाम का झंडा लहराया। दुनिया उसे मोहम्मद बिन कासिम के नाम से जानती। ये किसके जवान थे? हमारी तारीख में कोई शराबी नहीं हुआ, हमारी तारीख में कोई जानी नहीं हुआ, हमारी पूरी तारीख के अंदर कोई बदकार नहीं हुआ, हमारी पूरी तारीख के अंदर कोई गुनाहों के रास्ते पे चलने वाला नहीं हुआ। जवानों, तुम अगर कहते हो लब्बैक या रसूल अल्लाह, हम हाजिर हैं, तो सिर्फ जबान से नारा नहीं, अपने अमल से बताओ। चलते हुए दुनिया तुम्हें देख ले तो फख्र के करके कहे देखो वो मोहम्मद अरबी का गुलाम जा रहा। गुलाम बनो तो सही, गुलाम बनो तो सही। जो सही माना में मुस्तफ़ा का गुलाम बनता है, अल्लाह उसी को जमाने का इमाम बना देता है। बनो तो सही। तुमने देखा नहीं जब उस व्हील चेयर पे बैठने वाले का जनाजा निकला? किसका जनाजा? सब बोलिए, किसका जनाजा? उसी मर्द कलंदर का। किसी पीएम का नहीं, सीएम का नहीं, एमपी एमएलए का नहीं, किसी विधायक का नहीं, किसी मालदार करोड़पति का नहीं, महल में रहने वाले का नहीं। वो मर्द कलंदर। मीडिया ने जब उसका घर दिखाया, मिट्टी की दीवारें, उसके घर का हाल ये, कोई गाड़ी नहीं, कोई घोड़ा नहीं, कोई बंगला नहीं। पूछा इंटरव्यू के अंदर खाना कितने में खा लेते हैं? बोले 5 रुपए में, 2 रोटी चाहिए, 1 प्याज चाहिए। कौन? जिसका नारा लगाने से अमेरिका के अंदर भी खलबली मचती थी। वो मर्द कलंदर, वो व्हील चेयर पे बैठने वाला आशिक रसूल, जब उसका जनाजा निकला था तो लोग अमेरिका और लंदन से भी जनाजे की नमाज में शरीक होने के लिए आ गए थे। और हाल ये है, जब जनाजा निकला था तो दुनिया पुकार के कहती थी आशिक का जनाजा है, जरा धूम से निकले, महबूब की गलियों से जरा घूम के निकले। और जिन्होंने कब्र में उतारा वो पुकार के कहते थे जमी मैली नहीं होती, जमन मैला नहीं होता, मोहम्मद के गुलामों का कफन मैला नहीं होता। हुजूर के गुलाम बनो तो सही। जो हुजूर का सही माना में गुलाम बनता है, अल्लाह उसे जमाने का इमाम बनाता है। और याद रखो, अल्लाह के रसूल का फरमान है। हमारे कुछ जवान कहते हैं हजरत शराब नहीं है ये, आज स्टाइल बदल गया है, शराब की बोतलों का अंदाज बदल गया है। कहते हैं हजरत शराब नहीं है, एनर्जी ड्रिंक है, शराब नहीं है ये। जवानों, हाथ जोड़ के तुमसे कहता हूं, ये धोखा तुमने किसको दिया? मुझे नहीं, मुफ्ती साहब किबला को नहीं, इन उलमा को नहीं, तुम्हें अंदाजा भी नहीं तुम्हारे रसूल ने इस शराब के लिए क्या कहा। तुम कितनी ही नाफरमानी कर लो, तुम्हारे पास दौलत हो, शोहरत हो, इज्जत हो, पावर हो, खानदान हो, कुछ भी हो, बिलाखिर मौत है। पलटना तुम्हें अल्लाह की तरफ ही है। यह जवानी का नशा कहीं ऐसा ना हो तुम्हें किसी काबिल न छोड़े। मुफ्ती साहब बैठे, हमारे बड़े भाई कफील अंबर साहब बैठे हुए, पूछो इनसे,
जिस दिन हमें 400-500 किलोमीटर का किसी जलसे में कार का सफर करना होता है, कभी कभी ऐसा होता है 4-4 जगह लाशें पड़ी होती हैं रास्ते में, 4-4 जगह लाशें रोड पर, जाम लगे हैं, भीड़ लगी है। पूछते हैं क्या बात है, का एक्सीडेंट हो गया। झांक के गाड़ी के शीशे देखते हैं, अल्लाह अकबर, सर अलग है, धड़ अलग है, हाथ अलग है, पैर अलग है, जिस्म के ऊपर ट्रक का पहिया गुजर गया है, पूरा जिस्म कीमा बना हुआ है, रोड से चिपक गया है, इस काबिल भी नहीं है कि उसे उठा लिया जाए, इस काबिल भी नहीं है कि गुस्ल दे दिया जाए, इस काबिल भी नहीं है कि कफन पहना दिया जाए, इस काबिल भी नहीं है कि कांधे पे शाही सवारी के तौर पर कब्रिस्तान ले जाया जाए। उसे देखकर बस ख्याल इतना ही आता है, कहाँ है मेरे वो जवान जो आज गुरूर कर रही है, जो तकब्बुर कर रही है, जो आलिमों की बात सुन के कहते हैं अरे इन मौलानाओं का काम है ये सारी बातें बताना। जवान तुम्हें अंदाजा नहीं, एक आलिम तुमसे कितनी मोहब्बत करता है। हम ये बात आपको इसलिए नहीं बता रहे, आपको ये बात बताएंगे, आप हमसे बहुत राजी हो जाएंगे। नहीं मेरे अजीज, अल्लाह का शुक्र अदा करो, तुम्हारी जिंदगी में अगर कोई आलिम है तो ये अल्लाह की बहुत बड़ी नेमत है। तुम किसी ऐसे इलाके में रहते हो जहां मस्जिद है, जुमे की नमाज होती है और जुमे में बयान होता है 30 मिनट का, अल्लाह का शुक्र अदा करो कि कोई तो है तुम्हारे दरमियान जो तुम्हें दीन की बात सिखाता है, जो तुम्हें नमाज की बात सिखाता है, जो तुम्हें आखिरत की बात सिखाता है। हम आज सुनना नहीं चाहते, गुरूर और तकब्बुर कर रहे हैं। नहीं मेरे अजीजों, गुरूर नहीं, तकब्बुर नहीं, बड़ाई नहीं, अपने आप को बड़ा समझने का मिजाज छोड़ दो। कोशिश करो कि हमारी पेशानी सही माना में अल्लाह के सामने झुके। मेरे आका फरमाते हैं मन तवादा लिल्लाह रफ़अहुल्लाह, जो अल्लाह के लिए झुक जाता है अल्लाह उसे दर्जों बुलंदियां अता फरमाता है। इसलिए कोशिश कीजिए ये अलग अलग अंदाज में, अलग अलग अंदाज में। नारे तकबीर, नारे रिसालत, फैजान सुन्नत कॉन्फ्रेंस, जनाब कारी मोहम्मद अली फैजी, हज़रत अल्लामा अशरफ जिलानी। आइए सूफी साहब, आइए। बस चंद आखिरी जुमले मेरी तकरीर के सुन के मैं अपनी बात मुकम्मल करूं। जवान हमारे क्या कर रहे हैं, धोखा दे रहे हैं। क्या कह रहे हैं, शराब नहीं है ये, एनर्जी ड्रिंक है। जरा मसला सुनिए, क्या इसका पीना हराम नहीं है? क्या इसका पीना हराम नहीं है? याद रखिएगा, बोतल बदल जाने से शराब की हुर्मत में कमी नहीं आएगी, नाम बदल जाने से शराब की हुर्मत में कमी नहीं आएगी, लेवल बदल जाने से शराब की हुर्मत में कमी नहीं आएगी। नशे वाली चीज किसी मुसलमान के लिए जायज नहीं है। और मेरे आका का फरमान सुनो, मेरे रसूल ने शराब के लिए क्या कहा जवानों। मेरे आका ने फरमाया शराब उम्मुल खबाइस है, तमाम बुराइयों की जड़ है शराब। इंसान शराब पीने के बाद जिना के करीब भी जाता है, इंसान शराब पीने के बाद जुए के करीब भी जाता है, इंसान शराब पीने के बाद माँ बाप की नाफरमानी भी करता है, इंसान शराब पीने के बाद हराम और हलाल का तमीज नहीं रहता है। बल्कि आपको सुन के ये जुमला अफसोस होगा, कितने जवानों की हिस्ट्री ऐसी है जो शराब पीने के बाद रात के अंधेरे में बजाय इसके कि वो बीवी के दरवाजे पे, बीवी के रूम में जाते, अपनी जवान बहन के रूम के अंदर चले गए। इससे ज्यादा शर्मनाक सूरत हाल और क्या हो सकती है? मेरा फरमान नहीं, अल्लाह के महबूब का फरमान है। शराब इंसान की अक्ल पर पर्दा डाल देती है, हक और गलत का जो तमीज है इंसान के अंदर से खत्म हो जाता है। मेरी कौम के जवानों, तुम्हारी जवानी शराब के लिए नहीं है, तुम्हारी जवानी नशे के लिए नहीं है, तुम्हारी जवानी सट्टे के लिए नहीं है। हमारे जवान किसी भी दौर में ऐसे नहीं थे। जवान कैसे थे? पूछो डॉक्टर इकबाल से, तो डॉक्टर इकबाल ने कहा हमारे जवान ऐसे थे, टल न सकते थे अगर जंग में अड़ जाते थे, पांव शेरों के भी मैदान से उखड़ जाते थे, तुझसे सरकश हुआ कोई तो बिगड़ जाते थे। तीर क्या चीज है, हम तोप से लड़ जाते थे, शान आंखों में न जचती थी, जहादारों की कलमा पढ़ते थे, हम छाव में तलवारों की, हम जो जीते थे तो जंगों की मुसीबत के लिए और
और मरते थे तेरे नाम की अजमत के लिए। दश्त तो दश्त है, दरिया भी न छोड़े हमने, बहरे जुल्मात में दौड़ा दिए घोड़े। ये किसी और की तारीख नहीं, हमारे जवानों की तारीख है। जवानों याद रखो, जवानी का हिसाब लिया जाएगा। आप ये कह रहे हो ना, बस आखिरी 2-4 जुमले कह रहा हूं और फिर आप हिंदुस्तान के मशहूर मुद्दाहे रसूल से आप कलाम सुनेंगे। चंद आखिरी जुमले नतीजे के तौर पर। आज आप सबकी एक कॉमन प्रॉब्लम है और वो क्या है? कारोबार में बरकत नहीं है। क्या है? कारोबार में बरकत नहीं है, खैर नहीं हो रही, बरकत नहीं हो रही, परेशानी है, बिजनेस फेल हो गया। क्या करें? हमारी जिंदगी में परेशानियां हैं, नहूसत तारी है हमारी जिंदगी में, किसी चीज के लिए कोई दिल नहीं लगता है। मैं सिर्फ आपको हदीस सुना के अपनी बात मुकम्मल करूं। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जो इंसान ज़िना करता है, आज ज़िना जानते हो कितना हो रहा है? आंखों का ज़िना। ये रात के 4-4 बजे तक मेरी कौम के जवान मोबाइल पर ज़िना के मनाजिर देख रहे हैं। ये आंखों का ज़िना है, आंखों का ज़िना। कौन बताएगा ये बात? आपको कैसे पता चलेगा ये आपके लिए कितना नुकसानदेह है? मेरे इमाम अहले सुन्नत आला हजरत फरमाते हैं, इंसान की जब नजर बहकती है तो दिल बहकता है। पहले नजर बहकती है, फिर दिल बहकता है, और दिल के बहक जाने के बाद फिर इंसान के जिस्म के दूसरे हिस्से गुनाहों की तरफ माइल होते हैं। हमारी नजर गुनाह कर रही है। रात के 3-3 बजे तक हमारी इन आंखों के सामने ज़िना के मनाजिर हैं इंटरनेट पर। ये बातें इसलिए कह रहा हूं, शर्म वाली बातें हैं ये, पर्दे वाली बातें हैं ये, लेकिन मैं नहीं बताऊंगा तो आपको बताएगा कौन? उलमा नहीं बताएंगे तो कौन बताएगा? आज मेरी कौम के जवान, जवानी उनकी तबाही के दहाने पे खड़ी है, सिर्फ इन गुनाहों की वजह से। हाथों का ज़िना आज आम हो गया बिल्कुल, और जो ज़िना है वो तो है ही। अब सुनो हदीस, मेरे आका ने क्या फरमाया। अल्लाह के रसूल ने फरमाया, जो इंसान दुनिया में ज़िना करता है उसकी जिंदगी में 6 मुसीबतें मुसल्लत कर दी जाती हैं। पहली मुसीबत, जिनमें 3 मुसीबतें दुनिया की और 3 मुसीबतें मरने के बाद की हैं। पहली मुसीबत, उसके चेहरे को मस्ख कर दिया जाता है, उसका चेहरा बिगाड़ दिया जाता है, उसके चेहरे से नूर खत्म हो जाता है, उसके चेहरे पर नहूसत तारी हो जाती है। हम किस कोशिश में हैं? हमारा चेहरा जरा सा गंदा लगता है ना, जरा सा हमारे चेहरे पर खुशहाली नजर नहीं आती है, तो हम क्या सोचते हैं? सुल्तानपुर के किसी बड़े सैलून में जाके जरा सा कोई अच्छा सा 1000-2000 का फेशियल का पैकेज लेंगे तो हमारा चेहरा चमक जाएगा। नहीं मेरे जवानों, चेहरा तुम्हारा दुनिया का कोई इंसान नहीं चमका सकता। जिसके चेहरे का नूर अल्लाह खत्म कर दे, जिसके चेहरे को मेरा खुदा बिगाड़ दे, जिसके चेहरे को उसके ज़िना के गुनाह की वजह से खराब कर दिया जाए, दुनिया का कोई प्रोडक्ट आ जाए लेकिन उसके चेहरे पर रौनक नहीं ला सकता। मेरे आका फरमाते हैं, ज़िना करने वाले की जिंदगी में पहली मुसीबत ये आती है, उसके चेहरे का नूर खत्म हो जाता है। मेरे आका ने फरमाया, दूसरी मुसीबत, उसके कारोबार से बरकत खत्म कर दी जाती है, उसका रिस्क तंग कर दिया जाता है। ज़िना करने वाला इंसान एक एक लुक़मे के लिए तरस जाता है। तुम्हारा कारोबार फेल होता है ना, तो तुम्हारे जहन में, हमारी माँ और बहनें बड़ी तादाद में इस महफिल को अल्हम्दुलिल्लाह बड़ी अच्छी बात यह है, मुबारकबाद दूंगा कि पर्दे के साथ सुन रही है, लेकिन ये जुमला सुन के जाइएगा। हमारी माँ और बहनें फौरन मर्दों के जहन में ये बात डालती हैं, कारोबार फेल हो गया, किसी ने कुछ करा दिया है, तुम्हारा बिजनेस फेल हो गया, किसी ने कुछ करा दिया है, और उसके बाद हम किसी भी बाबा के चक्कर में लग जाते हैं। और बाबा भी कैसे? जिनके हाथों में 10 अंगूठियां हैं, हम सोचते हैं बहुत पहुंचा हुआ है, मालाएं जितनी गले में ज्यादा हैं हम सोचते हैं बहुत ज्यादा पहुंचा हुआ है, जो 1 महीने से नहाया नहीं है हम सोचते हैं बहुत ज्यादा पहुंचा हुआ है। नहीं मेरे अजीजों, सोच बदलो, मिजाज बदलो, ओरिजिनल इस्लाम को जानने की कोशिश करो। अल्लाह के रसूल ने फरमाया, अत्तुहूर शत्रुल ईमान, पाकी आधा ईमान है, पाकी आधा ईमान है। जो महीने नहाता ना हो वो अल्लाह का वली नहीं हो सकता।
जिसके हाथों में ये 10 अंगूठियां हैं वो अल्लाह का वली नहीं है। जो नमाज ना पढ़ता हो वो अल्लाह का वली नहीं है। जिसका मदीने वाले मुस्तफ़ा के तरीके पर अमल ना हो वो अल्लाह का वली नहीं है। वो तुम्हें कुछ नहीं दे सकता। हमारी माँ और बहनें मर्दों के जहन में क्या डाल रही? नहीं साहब, कारोबार फेल हो गया, किसी ने कुछ करा दिया। जरा अपने दिल पे हाथ रख के सोचिए, मेरे आका का फरमान तुम्हारी नजर के सामने, तुम्हारा कारोबार फेल हुआ तो तुमने अपनी मुसीबत डाल दी। और ये दुआ तावीज करने वाले भी 2 नंबर के लोग। मैं दुआ तावीज का मुखालिफ नहीं, जो अच्छे लोग हैं, जो नेक लोग हैं, बाअमल लोग हैं, दीनदार हमारे उलमा हैं, अगर जरूरत पड़ने पर आप उनसे नक्श लेते हैं तो वो जायज है। लेकिन ये 2 नंबर के लोग भी आज खानदानों में सगे भाई को जानते हो कैसे लड़ाते हैं? उसके पास जाओगे ना, कारोबार फेल हो गया, वो आपको ऐसा मजहूल जुमला कहेंगे, किसी करीबी ने कुछ कराया, साथ में रहने वाले ने कराया है, साथ में खाना खाने वाले ने कराया है। साथ में कौन खाना खाता है शाम को? मेरा भाई। लड़ा दिया सगे भाई को आपस में सिर्फ तावीजों के नाम पर। अरे अल्लाह ने तुम्हें अक्ल सलीम दी है। अक्ल किस काम के लिए है? शूर किस काम के लिए है? तुम्हारे बड़े करीबी आदमी ने, अरे जब बताने वाला इतना पहुंचा हुआ है तो इलाज उसी से कराओ ना। इलाज नहीं है उसके पास, किसी करीबी ने कराया। नहीं मेरी कौम के जवानों, वक्त नहीं है, बहुत बात लंबी नहीं खींचूंगा, आखिरी जुमले कह रहा हूं, गलत फहमी से बाहर आ जाइए। तुम्हारा रिस्क फेल हो जाए, तुम्हारा कारोबार फेल हो जाए, तुम्हारे कारोबार में बरकत ना हो, जब तुम्हारे कारोबार को हर तरह से जो है परेशानी आने लगे तो जरा गौर करना। मेरे आका ने फरमाया, जब तुम्हारी जिंदगी में जिना होने लगेगा, तुम जिना करने लगोगे, किसी भी तरह तुम जिना के आदी हो जाओगे, तो तुम्हारे कारोबार से बरकत को खत्म कर दिया जाएगा। तुम्हारे जहन में ये बात आई किसी और ने कुछ करा दिया है, तुम्हारे जहन में ये क्यों नहीं आया कि मेरे गुनाह की वजह से मेरा कारोबार फेल हो गया? जिस दिन तुम्हारे जहन में ये बात आ जाएगी, तुम्हारा कारोबार कभी फेल नहीं होगा। अल्लाह के महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया। और तीसरी मुसीबत इंसान की जिंदगी में यह है कि जो इंसान जिना करता है उसकी उम्र कम कर दी जाती है। आज देख नहीं रहे हो क्या है हमारी जबान पर? अरे फलां दोस्त का इंतकाल हो गया, हम कह रहे हैं शाम को ही तो फोन आया था, कल ही तो मुलाकात हुई थी, सुबह ही तो मिला था, कल ही तो शाम को वलीमे में था। याद रखो, आगाह अपनी मौत से कोई बशर नहीं, सामान 100 बरस का है, पल की खबर नहीं। बदलो अपनी अंदाज को, बदलो अपनी सोच को, बदलो अपनी फिक्र को। कोशिश करो कि अपना रिश्ता मदीने वाले मुस्तफा से जोड़ लो। कोशिश करो कि तुम्हारा रिश्ता दुनियादार से न हो, रिश्ता हो तो मदीने के ताजदार से हो। जिसका रिश्ता मदीने के ताजदार से होता है वो शराबी नहीं होता है, जुआरी नहीं होता है, जानी नहीं होता है, बदकार नहीं होता है, वो मोहम्मद अरबी के तरीके पे चलने वाला होता है। और आखिरी जुमला जवानों, शादी के लिए आखिरी जुमला कह रहा हूं आपसे, शादी के लिए अपने माँ बाप से एक छोटी सी फरमाइश करो कि शादी ऐसे घर में करो जहां लड़की दुनिया का सामान न लाए बल्कि दीनदार बनकर आए। मेरे नबी ने फरमाया, मुबारक हो उस मर्द को अल्लाह ने जैसे नेक बीवी अता फरमाई। जिनकी बीवियां बिगड़ी हुई ना, बिगड़ी हुई से मुराद, मेरा जुमला कोई और गलत ना समझे, बड़ी माजरत के साथ, बिगड़ी से मुराद है मिजाज नहीं मिलता है, सख्त जबान है, कुरान नहीं पढ़ती, नमाज नहीं पढ़ती, दीन से कोई रिश्ता नहीं है, शौहर की फरमा बरदारी नहीं है। उन मर्दों से जाके पूछो, जिंदगी अजाब बन जाती है। नेक बीबी नेमत है, नेक बीबी रहमत है। मेरे आका का फरमान है, मुबारक हो जिस मर्द को नेक बीबी मिल गई, उसके लिए इससे बड़ी नेमत और क्या है। जवानों, ये जुमला जानते हो मैं क्यों कह रहा हूँ? हाथ जोड़ के तुमसे कह रहा हूँ, जब से मेरी कौम में ये जहेज जैसी बीमारी शुरू हो गई है, कितनी गरीबों की बेटियों की उम्र 30-30 साल की हो गई मगर उनके दरवाजे पे कोई रिश्ता लेके नहीं आया। कितनी बेटियों की उम्र 35 साल की हो गई लेकिन उनके दरवाजे पे कोई रिश्ता लेके नहीं आया। और कितनी बेटियां घर छोड़कर भाग गई हैं, उनसे पूछा गया भागने का सबब क्या है, कहा मेरा बाप रक्षा चलाने वाला है, मेरी 35 साल की जवानी गुजर गई है, कोई सामान और दुनिया के सामान की वजह से रिश्ता लेके नहीं आया। नहीं मेरे अजीजों, मेरे जवानों, फरमाइश मत करो मर्द से औरत सामान ले,
तो ये तो अच्छी बात है, उसका हक है, लेकिन मर्द अगर सामान का मुतालबा करे तो ये तो शर्मिंदगी की बात है। इसलिए कि अल्लाह का कुरान कहता है अर्रिजालु कव्वामून अलन निसा, हमने हाकिम मर्द को बनाया है। खिलाना मर्द की जिम्मेदारी है, पिलाना मर्द की जिम्मेदारी है, जरूरत के सामान लाना मर्द की जिम्मेदारी है, किचन के सामान लाना मर्द की जिम्मेदारी है, जिंदगी के हर हाल में औरत का ख्याल रखना ये मर्द की जिम्मेदारी है। औरत की जिम्मेदारी नहीं है कि वो अपने मायके से सामान लाए। इसलिए अपने घर वालों से कहो रिश्ता वहां न देखें सामान ज्यादा मिले, इसलिए कि मेरे आका का फरमान है दुनिया में जो मर्द किसी औरत से शादी करेगा दौलत की वजह से, बस 2 मिनट ले रहा हूं आपके, दौलत की वजह से, मेरे आका ने फरमाया अल्लाह ऐसे मर्द को और ज्यादा मोहताज कर देगा। जो दौलत के लालच में शादी करेगा अल्लाह उस मर्द को और ज्यादा मोहताज कर देगा। जानते हो मोहताज करने की वजह क्या है? क्योंकि उसको यकीन औरत के माल पर तो है, खुदा के खजाने पे नहीं। अरे देने वाली जात तो मेरे रब की है। अल्लाह का कुरान कहता है वमा मिन दाब्बतिन फिल अर्दि इल्ला अलल्लाहि रिज़्क़ुहा, जमीन में कोई जानवर भी ऐसा नहीं है मगर अल्लाह अपने करम से उसे रिज़्क़ अता फरमाता है। इसलिए अल्लाह के रसूल का फरमान है निकाह सस्ता करो ताकि जिना मुश्किल हो जाए। पैगाम दे रहा हूं बस आखिरी जुमले, मेरी बात समझ आ रही है आपको? जरा हाथ उठा के बोलिए या रसूल अल्लाह। बात समझ आ रही है? आखिर तक पैगाम पहुंच रहा है आप तक? बस आखिरी जुमले, अल्लाह के रसूल ने फरमाया निकाह सस्ता करो। क्यों? ताकि जिना मुश्किल हो जाए। हमने उल्टा कर दिया, हमने निकाह इतना महंगा कर दिया कि आज जिना बिल्कुल आसान है, इतना महंगा। और हमारी शादियों में महंगेपन की जो वजह है ना, 2 लाख रुपए का मैरिज हॉल। किसके लिए? लड़का बड़े घर से ताल्लुक रखता, बड़े घराने से, तकरीर मुकम्मल हो गई, एक मैसेज देकर जा रहा हूँ, मैरिज हॉल बुक क्यों किया जा रहा? 2 लाख 4 लाख रुपए का। लड़का मालदार है, सऊदिया में काम करता है, कतर में काम करता है, दुबई में काम करता है, लड़का मालदार है। नहीं साहब, मैरिज हॉल में शादी करना पड़ेगी, मालदार है। मैं कहता हूँ ये पूछो रसूलुल्लाह से, या रसूलुल्लाह बेटे का निकाह करना है, आप सबसे अच्छी जगह बता दीजिए, बेटे का निकाह करना है सबसे अच्छी जगह कौन सी है? मेरे नबी ने फरमाया अहब्बुल बिलाद इलल्लाह मसाजिदुहा व अबगज़ुल बिलाद इलल्लाह अस्वाक़ुहा। मेरे आका ने फरमाया रूए जमीन पर जो जगह अल्लाह को सबसे ज्यादा पसंद है वो अल्लाह का घर मस्जिद है। जो अल्लाह को सबसे ज्यादा जगह पसंद है वो मस्जिद है, और अल्लाह जिस जगह से हमेशा नाराज रहता है वो जगह बाजार है। तुम कह रहे हो लड़का बड़ा मालदार है इसलिए मैरिज हॉल में शादी करेगा। मैं कहता हूं लड़का तुम्हारा अली से ज्यादा मालदार। किससे? शाह मर्दां शेर यज़दां कुव्वते परवरदिगार ला फता इल्ला अली ला सैफ इल्ला ज़ुल्फ़िकार। मौलाए कायनात का निकाह कहाँ हो रहा है? मस्जिद में। रसूलुल्लाह की बेटी का निकाह कहाँ है? मस्जिद में। कौन सी बेटी? सैयदा ज़ाहिदा तैयबा ताहिरा जान अहमद की राहत पे लाखों सलाम। वो बेटी जिसके आने पर अल्लाह का महबूब खड़ा हो जाए और ऐलान करे फातिमा तो बिदा तो मिन्नी, फातिमा मेरे जिगर का टुकड़ा। कौन बेटी है? वो महबूब की बेटी, पैगंबर की बेटी। मगर अल्लाह के रसूल ने निकाह कहाँ किया? मस्जिद में। मेरे आका चाहते तो कायनात के खजाने खातून जन्नत के जहेज में दे देते, लेकिन याद रखना जुमला, जब हाथों पे छाले लेकर हुजूर की बारगाह में आई खादिमा दे दें, मेरे नबी ने फिर भी खादिमा अता न फरमाई कि ऐसा न हो मैं खादिमा दे दूं तो दुनिया के लोग दलील बना लें। नहीं मेरे अजीजों, अपने मिजाज में नरमी पैदा करो। रिश्ता आज कितनी माएँ कितने बुजुर्ग यहाँ बैठे हैं, पैगाम लेके जाइए। हाथ जोड़ के कहता हूँ रिश्ता अपनी जबान बेटी का इसलिए मत रोको कि साहब लड़का हमें कोई सरकारी नौकरी वाला चाहिए। तुमने ये सोचा है ना नौकरी वाला लड़का खाना खिलाएगा? खाना लड़का नहीं खिलाएगा, खाना मेरा रब खिलाता है। खाना रब खिलाता है, पानी रब पिलाता है। किस्मत तुम्हारी अपनी बेटी की है, लड़के की किस्मत अपनी है, लड़की की अपनी है। तुम रिश्ता हम
दुनिया भर में जाते हैं जलसा करने, अलग अलग फैमिलियों में मुलाकात होती है। बड़े बड़े अच्छे लोगों से मुलाकात हुई, कहते हैं हजरत दुआ कर दीजिए, बेटी का घर बिगड़ गया। हमने कहा क्या हुआ? कहा हजरत बात सिर्फ इतनी है, करोड़पति लड़का देख के हमने शादी तो कर दी, पता चला बाहर भी एक बीवी है, शराब भी पीता है, जिना भी करता है, जुआ भी खेलता है, 4-4 दिन नशे में पड़ा रहता, घर नहीं आता है। ये हाल है। मैं इसीलिए कहता हूँ, ऐ मेरी माओ बहनों बुजुर्गों, तुम ये मत देखो लड़का करोड़पति है या नहीं, ये देखो दीनदार है या नहीं, नमाजी है या नहीं, परहेजगार है या नहीं, खानदानी है या नहीं, उसके घर के अंदर दीन की तालीमात है या नहीं, अहले बैत की मोहब्बत है या नहीं, सैयदा जाहिदा के औलाद की मोहब्बत है या नहीं। जिस घर के अंदर अहले बैत की मोहब्बत हो, जिस घर के अंदर सहाबा की मोहब्बत हो, और जिनके घर के अंदर दीन की तालीमात हो, मुझे यकीन है तुम्हारी बेटी रहेगी। तो इंशाअल्लाह तुम्हारी बेटी को जो है सर का ताज बना के रखा जाएगा। गरीब हो सकता है, तुम्हारी बेटी की बहुत ज्यादा ख्वाहिशें पूरा न करे, लेकिन इज्जत पूरी देगा, धोखा नहीं देगा, कभी उसके साथ ज्यादती नहीं करेगा। इसलिए दौलत से शादी नहीं करो, अच्छे इंसान से शादी करो, नेक लड़के से शादी करो, और शादी करने में जल्दी करो। महज जहेज की बुनियाद पर अपनी कौम के जवानों को और अपनी बेटियों को गुनाह की दहलीज पर जाने का मौका मत दो। अल्लाह के रसूल ने फरमाया, शादी में ताखीर की वजह से जिस लड़के से या जिस लड़की से गुनाह हो जाए तो जिम्मेदार माँ बाप भी हैं कि औलाद के बालिग होने के बाद उन्होंने शादी क्यों नहीं की। अल्लाह की बारगाह में दुआ है, हमने जो सुना है इसे समझने और अमल करने की तौफीक अता फरमाए। सहबन मेरे बयान में कोई गलती हुई हो, आप सबको गवाह बनाकर अल्लाह की बारगाह में सच्चे दिल से तौबा करता हूँ। अल्लाह अपने महबूब के सदक़े में माफ़ फरमाए। अस्तग़फिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्लि ज़म्बिन व अतूबु इलैहि। अशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाहु व अशहदु अन्न सय्यदना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु।